Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. अमेरिका की दादागिरी मेरे भाई, जब मोदी जी आगे आए हैं ना, लोगों ने शुक्र किया, कंट्रियों ने शुक्र किया कि ये शेर का बच्चा आया और के पीछे सारे खड़े हैं। और आज देखो भाई साहब, यूक्रेन भी ऐलान कर रहे हैं हम भारत आ रहे हैं। जी है, देखो मोदी ने वो तारीख तय कर रहे हैं कब आना। यार इतना जल्दी हो यार, पुटल भी साथ पहुंचेगा और जो अमेरिका काम नहीं कर सका वो इंडिया करेगा, इंडिया की धरती पे। अबे वही तो इंडिया की भाई पुतिन ने भी आने का ऐलान कर दिया, ज़ेलेंस्की ने भी कर दिया। दोनों देश इस टाइम भारत के अंदर आ रहे हैं और पाकिस्तानी जले बने हुए हैं कि भाई साहब अगर दोस्ती हो गई तो भाई साहब मोदी जी को तेल सस्ता नहीं मिलेगा। पाकिस्तानियों, वो जन्म जन्म की दोस्ती है रशिया और भारत की। वो भाई साहब एक दूसरे के साथ मरते मिटते यार, मरते मिटते ये बात कर, वो इतनी पक्की दोस्ती है कि उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा फॉर भारत क्या कहते हैं सीज फायर के लिए, राइट? या तो ये वजह है या इट इज अ वेरी सीरियस रीजन। रशिया यूक्रेन के युद्ध से, इस पूरे सीज फायर से, इस पूरी पीस अग्रीमेंट से, ये पूरे समिट से कि भैया युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, अब मैं इससे थोड़ा सा पीछे हट रहा हूं। अब वो बात नहीं रही अमेरिका में, इट्स अ डाइंग एम्पायर। अब वो अमेरिका में वो बात नहीं रही। द पावर हैज शिफ्टेड टू एशिया। डोनाल्ड ट्रंप को व्लादिमीर पुतिन भी मैनिपुलेट कर रहा है और ज़ेलेंस्की भी मैनिपुलेट कर रहा है। पुतिन ने साफ बोल दिया कि यूक्रेन के अंदर ना नेटो रहेगा ना वेस्टर्न आर्मी रहेगी। इस बंदे की औकात है कि पुतिन के बगल में बैठ के बात करेगा इक्वल्स। भाग ऐसे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फोरसी। अगर अभी दोनों कंट्रीज ने, चाइना ने और भारत ने, अपने मूव्स को अच्छी तरह से किया, हम पूरी दुनिया को अपने उंगली पर नचा सकते हैं। 2.8 बिलियन 8 बिलियन की पॉपुलेशन पूरी दुनिया की, और चाइना की और भारत की मिला लें तो 2.8 ऑलमोस्ट 30-35% दुनिया की पॉपुलेशन हमारे पास है। You have to find out कि कौन सी ऑप्शन ज्यादा अच्छा, कौन सी ऑप्शन ज्यादा अच्छा नहीं है। जैसे back in few decades back we had an option, either we should go to the Soviet Union or we should go to the American bloc, and we decided to be in the American bloc at that time. So it's all about options. So ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली he was telling। जय हिंद दोस्तों, जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे इतने दिनों से, अमेरिका जो कह रहा था, वो काम भारत करता हुआ नजर आ रहा है। वो काम क्या है कि अपनी धरती पे कोई देश अगर रूस और यूक्रेन के हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्रपति को बुला के शांति करवा दे तो बड़ी बात हो। ऐसा ही कुछ सिचुएशन बनता हुआ है। अभी हमने खबर सुनी कि पुतिन साहब भारत आएंगे, ठीक है, लेकिन अब ये खबरें भी आ रही है कि ज़ेलेंस्की भी भारत आएंगे, जो यूक्रेन के राजदूत है भारत में, यानी एम्बेसी ऑफ यूक्रेन जो है, उनका फ्लैग डे था, उसके अवसर पे भारत की मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ और उस दौरान उन्होंने एएनआई को इंटरव्यू में बताया, जो कि आप देखेंगे, कि मोदी जी ने इनविटेशन भेजा है ज़ेलेंस्की को, और ज़ेलेंस्की आने को तैयार है। डेट को लेके डिसाइड हो रहा है कि कब आना है, कितने तारीख को। अब देखिए, तो अमेरिका जो काम करता है वो फैला के कि हम यूक्रेन को बुला रहे हैं, हम ज़ेलेंस्की को बुला रहे हैं, हम पुतिन को बुला रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने साइलेंटली इन्विटेशन भेज दिया ज़ेलेंस्की को। और बात इस हद तक पहुंच गई है कि नेगोशिएशन हो रहा है डेट पे, कि इतने डेट को आओ, इस तारीख को। तो इट मींस कि अब जियोपॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही अनुमान लगा रहे हैं कि भारत क्या पता वो काम कर दे जो ट्रंप नहीं कर पाए, जो अमेरिका नहीं कर पाया, बड़ा बड़े देश नहीं कर पाए। अपनी धरती पे बुला के पुतिन और ज़ेलेंस्की को हाथ मिलवा दे और सुलह करवा दे। तो दुनिया की जो सबसे लंबी समय से चलने वाली युद्ध है, इसकी वजह से भारी मात्रा में रूस को और तमाम दुनिया में इफेक्ट हो रहा है, वो जो है बंद हो जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है। पर आज ज़ेलेंस्की आ रहे हैं, आज की ब्रेकिंग यही, और इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया और वर्ल्ड मीडिया जो वो भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ कर रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो फीकी पड़ गई है। ठीक है, कुछ मुद्दों पे हमें सेटबैक लगा, हमें अपने ही दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिला ऑपरेशन सिंदूर में, इसका मतलब ये नहीं है डिप्लोमेसी चल रही है। तो अब इट इज द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट। देखिए, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप माइट रिवर्स हिज पॉलिसीज 27 से पहले। अभी 27 नहीं हुई, 25% जो टैरिफ है वो नहीं निकले, बट इंडिया इज रिएक्टिंग एज इफ वो नहीं निकलेंगे, और बिकॉज दे नो समथिंग दैट यू एंड आई डोंट नो, विच इज कि जो प्राइवेट में जो बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ ऑन द फोन, जूम कॉन्फ्रेंसेस, और खासतौर से इंडिया में उतना अटेंशन नहीं दिया गया, लेकिन अमेरिका ने अपना ट्रेड डेलीगेशन जो इंडिया आ रहा था उसको कैंसिल कर दिया ट्रिप, एंड दे हैव नॉट गिवन द नेक्स्ट डेट। जो अगस्त में जो ट्रेड डेलीगेशन आने वाला था इंडिया को, दैट हैज नॉट कम।
So we have a very serious thing. और दूसरा रशिया की तरफ देखिए, अगर मैं रशिया पुतिन के साथ होता तो पहली चीज मैं पुतिन को कहता, डोंट फॉरगेट दैट दे हैव स्टॉप बाइंग आवर स्टफ. They are more interested in French and Israeli weapons. So if अगर ऑयल मार्केट खुल जाती है ना, अगर सीज फायर हो जाता है तो इसमें इंडिया का नुकसान होगा. सीज फायर के वजह से रशिया के तेल वापस यूरोप की तरफ जाने लगेगा. And they will not give discount. They'll go back to market price. क्यों नहीं देगा भाई? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं दे सकते, क्यों नहीं देगा? तो चोरी से बेच रहे हैं ना. So ceasefire will hurt India's oil, मतलब जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, बाद एस्टिमेट 16 बिलियन. डोनाल्ड ट्रंप को भी पता लगना चाहिए, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी पता लगना चाहिए कि ये बंदा था जिसने बोला था कि 24 घंटे के अंदर मैं यूं खत्म कर दूंगा यूं. जिसकी बात हमास, 2 कौड़ी का आतंकी संगठन है हमास, 2 कौड़ी का, जिसकी बात हमास नहीं सुनता उसकी बात रूस सुनेगा. ये हालत है इस आदमी की. अब ये कहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा. क्यों? ये तो कह रहा था मैं इसका ये डील करवा दूंगा, लेट्स हैव अ डील, लेट्स हैव अ डील. ऐसे चुटकियां बजाता है, लेट्स हैव अ डील ऐसे करता है हाथ, लेट्स हैव अ डील. बुलाओ अलास्का में पुतिन को, बुलाओ. पुतिन आया, हाँ साहब बताइए क्या है. अच्छा ये है, और मैं डील, हाँ ज़ेलेंस्की तुम आ जाओ, ये सब आ जाओ. नहीं हुआ, नहीं होगा ऐसे. ये गलत कर रहा है दोस्तों, ये गलत कर रहा है. मैं आपको बता रहा हूं, जिन लोगों को गलत फहमी थी, मैं तो डे 1 से कह रहा हूं नहीं करवा पाएगा. ये नहीं करवा पाएगा क्योंकि ये पल्स नहीं समझता. इसको क्या लगता है कि मैं थ्रेटन करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शन डाल दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, मैं तुम्हें हथियार देना बंद करूंगा. पहले मैं रूस की बात कर रहा था, मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूं. रूस को कहता है टैरिफ लगा दूंगा, सैंक्शन लगा दूंगा. रशिया के ऊपर तो कब से सैंक्शन लगे यार. मैं तो कह रहा हूं जिस दिन रशिया से सैंक्शन हट गए वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू लिव विदाउट सैंक्शंस. रशिया को वही ईरान वाला हाल है, कब से सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर. फिर क्या बिगाड़ लिया तुमने? पहली चीज. दूसरी चीज, उस दिन से भाई साहब अमेरिका की दादागिरी. मेरे भाई जब मोदी जी आगे आए ना, लोगों ने शुक्र किया, कंट्रियों ने शुक्र किया कि ये शेर का बच्चा आया और के पीछे सारे खड़े हैं. और आज देखो भाई साहब यूक्रेन भी ऐलान कर रहे हैं हम भारत आए. ये देखो मोदी यूनिवर्सिटी को वो तारीख तय कर रहे हैं कब आना. यार इतना जल्दी हो यार, पुटल मिसाल पहुंचे. और जो अमेरिका काम नहीं कर सका वो इंडिया करेगा, इंडिया की धरती पे. अबे वही तो इंडिया की भाई पुतिन ने भी आने का ऐलान कर दिया, ज़ेलेंस्की ने भी कर दिया. दोनों देश इस टाइम भारत के अंदर आ रहे हैं और पाकिस्तानी जले बने हुए हैं कि भाई साहब अगर दोस्ती हो गई तो भाई साहब मोदी जी को तेल सस्ता नहीं मिलेगा. पाकिस्तानियों, वो जन्म जन्म की दोस्ती है रशिया और भारत की. वो भाई साहब एक दूसरे के साथ मरते मिटते यार, मरते मिटते. ये बात कर, वो इतनी पक्की दोस्ती है उनकी. वो तेल बंद कर देगा, तेल नहीं देगा, ऐसा हो सकता है? उधर देखा ही नहीं, यूक्रेन के सदर ने ज़ेलेंस्की ने भी देखा है कि इधर हालात ठीक नहीं है. हाँ, मोदी जी के कस्बों में कोई शरण लेके पनाह में मिल जाए, कोई सुलह हो जाए और मेरी इस जंग से जान छूटे. क्यों अमेरिका भी वो काम ना कर सके? भाई इस टाइम मोदी जी दुनिया में छाए हुए हैं. अमेरिका खुद कह रहे हैं कि मोदी जी ने अमेरिका की दादागिरी खत्म. ये अमेरिका का लोग खुद मान रहे हैं इस चीज को. बिल्कुल भैया, सच बात है. एक और बात बताऊं, इस धरती पे नई दिल्ली में वो चीज होने वाली है जो पूरी दुनिया देखेगी. ये मेरी बात 7-8 दिनों में तू देख लेना. दुख से उस दिन से भाई साहब अमेरिका की दादागिरी. मेरे भाई जब मोदी जी आगे आए ना, लोगों ने शुक्र किया, कंट्रियों ने शुक्र किया कि ये शेर का बच्चा आया और के पीछे सारे खड़े हैं. और आज देखो भाई साहब यूक्रेन भी ऐलान कर रहे हैं हम भारत आए. ये देखो मोदी यूनिवर्सिटी को वो तारीख तय कर रहे हैं कब आना. यार इतना जल्दी हो यार, पुटल मिसाल पहुंचे. और जो अमेरिका काम नहीं कर सका वो इंडिया करेगा, इंडिया की धरती पे. अबे वही तो इंडिया की भाई पुतिन ने भी आने का ऐलान कर दिया, ज़ेलेंस्की ने भी कर दिया. दोनों देश इस टाइम भारत के अंदर आ रहे हैं और पाकिस्तानी जले बने हुए हैं कि भाई साहब अगर दोस्ती हो गई तो भाई साहब मोदी जी को तेल सस्ता नहीं मिलेगा. पाकिस्तानियों, वो जन्म जन्म की दोस्ती है रशिया और भारत की. वो भाई साहब एक दूसरे के साथ मरते मिटते यार, मरते मिटते. ये बात कर, वो इतनी पक्की दोस्ती है उनकी. वो तेल बंद कर देगा, तेल नहीं देगा, ऐसा हो सकता है? उधर देखा ही नहीं, यूक्रेन के सदर ने ज़ेलेंस्की ने भी देखा है कि इधर हालात ठीक नहीं है. हाँ, मोदी जी के कस्बों में कोई शरण लेके पनाह में मिल जाए, कोई सुलह हो जाए और मेरी इस जंग से जान छूटे. क्यों अमेरिका भी वो काम ना कर सके? भाई इस टाइम मोदी जी दुनिया में छाए हुए हैं. अमेरिका खुद कह रहे हैं कि मोदी जी ने अमेरिका की दादागिरी खत्म. ये अमेरिका का लोग खुद मान रहे हैं इस चीज को. बिल्कुल भैया, सच बात है. एक और बात बताऊं, इस धरती पे नई दिल्ली में वो चीज होने वाली है जो पूरी दुनिया देखेगी. ये मेरी बात 7-8 दिनों में तू देख लेना. दुख से
उस दिन से भाई साहब अमेरिका की दादागिरी। मेरे भाई जब मोदी जी आगे आए ना, लोगों ने शुक्र किया, कंट्रियों ने शुक्र किया कि ये शेर का बच्चा आया और के पीछे सारे खड़े हैं। और आज देखो भाई साहब यूक्रेन भी ऐलान कर रहे हैं हम भारत आ रहे हैं। जी देखो मोदी ने वो तारीख तय कर रहे हैं कब आना यार, इतना जल्दी हो यार, पुटल भी साथ पहुंच और जो अमेरिका काम नहीं कर सका वो इंडिया करेगा, इंडिया की धरती पे। अबे वही तो इंडिया की भाई पुतिन ने भी आने का ऐलान कर दिया, ज़ेलेंस्की ने भी कर दिया। दोनों देश इस टाइम भारत के अंदर आ रहे हैं, पाकिस्तानी जले बने हुए हैं कि भाई साहब अगर दोस्ती हो गई तो भाई साहब मोदी जी को तेल सस्ता नहीं मिलेगा। पाकिस्तानियों वो जन्म जन्म की दोस्ती है रशिया और भारत की, वो भाई साहब एक दूसरे के साथ मरते मिटते यार, मरते मिटते ये बात कर, वो इतनी पक्की दोस्ती है उनकी। वो तेल बंद कर देगा, तेल नहीं देगा, ऐसा हो सकता है? उधर देखा ही नहीं, यूक्रेन के सदर ने जेलेंस्की भी देखा है कि इधर हालात ठीक नहीं है। हाँ मोदी जी के कस्बों में कोई शरण लेके पनाह में मिल जाए, कोई सुलह हो जाए और मेरी इस जंग से जान छूटे। क्यों अमेरिका भी। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।